कपूर हाउस। सोफे पर एक तरफ विराज अपने माँ बाप के साथ बैठा हुआ था और दूसरी तरफ स्नेहा अपनी मम्मी के साथ बैठी थी। बीच में ज्योतिषी जी बैठ विराज की कुंडली पढ़ रहे थे और टेबल पर स्नेहा की कुंडली रखी हुई थी। पंडित जी, जल्दी से कुंडली को पढ़िए ना, इतनी देर क्यों कर रहे हैं? पढ़ रहा हूं बेटा, थोड़ा सब्र रखो। ये कहकर ज्योतिषी ने स्नेहा की कुंडली उठाई और विराज की तरफ तिरछी नजर से देखा। विराज ने अपनी आंखों के इशारे से न जाने उसे क्या समझाया कि उनकी आंखें फट पड़ी और वो चौंकते हुए अपनी जगह से खड़े हो गए। क्या हुआ ज्योतिषी जी? अगर स्नेहा ने विराज से शादी की तो विराज का पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। कई जाने जाएंगी, कई सदस्यों और विराज के करीबी लोगों को भी भारी नुकसान हो सकता है। मौत सभी के सिर पर मंडराएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कुंडली मिलवाने के लिए बुलवाया है? इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो मर्जी होगी वो बोलेंगे। विराज का पूरा परिवार स्नेहा को अजीब तरह से देख रहा था, यहाँ तक कि विराज भी। विराज, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोलो ना, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इस पर विराज ने नजरें झुकाकर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ स्नेहा, लेकिन अपनी फैमिली के अगेंस्ट मैं कभी नहीं जा सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे लिए ये कहना इतना आसान है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। पिछले 3 साल के रिलेशनशिप के बाद ऐसे अचानक से स्नेहा को छोड़ देने वाली बात सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो घर आने के बाद भी बराबर आंसू बहाकर विराज के साथ गुजरे लम्हों को याद कर रही थी। बेटी, मैं तो पहले ही कह रही थी कि वो लड़का मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन तुम ही उसके प्यार में अंधी हो गई थी। मैंने खुद देखा है कि उसने ज्योतिषी को क्या इशारा दिया था। उसने वही बोला जो विराज उससे बुलवाना चाहता था। वो लड़का अमीर ज्यादा था बेटा, तुम्हारे साथ बस वो अपना समय निकाल रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, लेकिन इसका बदला मैं उससे जरूर लूंगी। वो भविष्यवाणी जो उस बिकाऊ ज्योतिषी ने की थी, असल में अब विराज और उसके परिवार के साथ वही सब होगा, वही सब होगा। कुछ दिन बाद विराज की शादी अन्वेषा नाम की एक लड़की से हुई, जो विराज से भी ज्यादा अमीर घराने से थी। वो दुल्हन बनी सेज पर बैठी थी और विराज उसके करीब जा रहा था। मेरी जान, शादी मुबारक हो। वक्त आ गया है कि अब तुम मुझे अपना चांद सा चेहरा दिखा दो। विराज ने अन्वेषा का घूंघट उठाया और अन्वेषा के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। फिर अन्वेषा ने उसको टेबल पर से दूध का गिलास उठाकर दिया, जिसे विराज ने मुंह से लगाया और जैसे ही उसने घूंट भरा, उसे उल्टी होने लगी। उसने एक ही झटके में गिलास जमीन पर फेंक दिया और कुल्ला कर दिया। गिलास के अंदर दूध की जगह लाल लाल खून था, जिससे जमीन लाल हो गई थी और विराज के मुंह का मजा भी बिगड़ गया था। तुम पागल हो क्या? गिलास में खून कहां से आया? कोई शादी की रात ऐसा मजाक करता है क्या? किस खून की बात कर रहे हैं आप? आपको खून दिखाई दे रहा है? अब विराज ने वापस जमीन की तरफ देखा तो वहाँ दूध ही बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर विराज हैरान हो गया। ये कैसे हो सकता है? लगता है तुमने शराब कुछ ज्यादा ही पी ली है, जो अभी तक नशे में हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कहते हुए विराज ने अन्वेषा के गाल पर हाथ फेर दिया। मुझे टच करने की जरूरत नहीं है, सारा मूड खराब कर दिया। ये कहकर वो चादर तान कर सो गई और विराज ये सोचता रह गया कि आखिर उसको इतना बड़ा धोखा कैसे हुआ। उसकी जानकारी के परे स्नेहा काले कपड़े पहने हुए एक अंधेरे कमरे में बैठी हुई भयानक अंदाज में हंस रही थी। शादी की पहली रात दोनों ने ऐसे ही सोकर गुजार दी, लेकिन अगली रात उन्होंने ऐसी प्यार भरी रात गुजारी जिससे उन दोनों के बीच के सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। अब वक्त सुकून से गुजरने लगा और 9 महीने बाद अन्वेषा ने एक बच्ची को जन्म दिया। जैसी मेरी बहू थी, उसने वैसी ही बच्ची को जन्म दिया है। इसका नाम हम शिवांगी रखेंगे, जैसा आपको अच्छा लगे माँ जी। शिवांगी के जन्म के 8 साल बाद
वो अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। तभी उसकी खिड़की पर एक कोयल आकर कूकने लगी। अरे वाह, तुम्हारी आवाज तो कितनी प्यारी है। शिवांगी उठकर उसके पास गई तो कोयल के पास एक और कोयल आकर बैठ गई। अरे तुम तो दो हो, आओ आओ मेरे कमरे के अंदर आओ। क्या तुम मेरी लैंग्वेज समझ सकते हो? तभी कोयल के पास दो कौवे आकर बैठे और उनसे डरकर शिवांगी पीछे हट गई। उसके बाद भी एक के बाद एक कई कौवे वहां आए और शिवांगी बेहद डर गई। वो दरवाजे की तरफ जा ही रही थी कि सभी कौवों ने एक साथ उस पर हमला बोल दिया। उसकी चीख सुनकर बाकी सभी मेंबर्स उसके कमरे में पहुंचे और वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। शिवांगी जमीन पर पड़ी थी और दो कौवे उसकी दोनों आंखों में चोंच मारकर उसकी आंखों की पुतली को निकाल चुके थे। शिवांगी बुरी तरह तड़प रही थी और छटपटा रही थी। उसकी आंखों की जगह बेइंतहा खून बह रहा था। शिवांगी बेटा। वो सभी जैसे ही शिवांगी के पास पहुंचे तो सभी कौवे कांय कांय करते हुए खिड़की से बाहर उड़ गए। ये क्या हुआ हमारी बच्ची को, मेरी प्यारी सी बच्ची? दोनों शिवांगी को कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए, जहां पता चला कि अब शिवांगी कभी नहीं देख पाएगी। नहीं! स्नेहा अभी भी उसी अंधेरे कमरे में बैठी हुई थी। वहां पर खिड़की के रास्ते दो कौवे अंदर आए और उन्होंने अपनी चोंच में फंसी दो आंखें स्नेहा के सामने छोड़ दी और उन्हें देखकर स्नेहा जोर जोर से हंसने लगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है विराज, अभी देखना तुम्हारे परिवार के साथ क्या क्या होता है। अपनी इकलौती बेटी की आंखें चली जाने का गम इन दोनों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये उसके पास ही बैठे रहते और उससे बातें करते रहते। कई दिनों तक उनके चेहरों से मुस्कुराहट गायब रही और दिल में इतना दर्द था जिसको ये किसी से बयां तक नहीं कर सकते थे। एक शाम 7 बजे के वक्त अन्वेषा लॉन में बैठी हुई थी। उस वक्त लॉन में सर्द हवाएं चल रही थी, जिनको महसूस करते हुए वो अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। मम्मी, आप वहाँ क्या कर रही हो? अरे! उसने देखा कि शिवांगी कुछ ही दूरी पर उससे पीठ करके खड़ी थी, तो वो चौंक गए। शिवांगी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर शिवांगी हंसने लगी। मम्मी, आप में दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। ये कहकर शिवांगी एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप गई। शिवांगी देख कैसे पा रही है? उसकी तो आंखें ही नहीं है। एक असमंजस में फंसी हुई अन्वेषा भी उस पेड़ के करीब गई और वहां जाकर जो उसने देखा उसका दिल दहल उठा। उसने देखा कि शिवांगी एक काली बिल्ली की आंखों को अपने तेज नाखूनों से निकाल रही है। शिवांगी, ये क्या कर रही हो? तभी शिवांगी खड़ी, उसके हाथों की हथेलियों में बिल्ली की आंख रखी हुई थी। उसका चेहरा भी अचानक से नीला पड़ गया था और आंखों की जगह से खून निकल गया। मम्मी, आप मेरी आंखों की जगह इस बिल्ली की आंख लगा दो। हो सकता है मैं इसे देखकर फिर से शुरू कर दूं। शिवांगी का भयानक रूप और खौफनाक आवाज सुनकर अन्वेषा का दिल दहल उठा। शिवांगी की गर्दन भी अब लंबी होने लगी थी, जो अन्वेषा से देखा नहीं गया। और वो भागती हुई सीधा घर के अंदर जाकर रुकी। क्या हुआ अन्वेषा, इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? बाहर शिवांगी। क्या बाहर शिवांगी? वो तो अपने कमरे में है। नहीं, वो कमरे में नहीं है। मैं अभी उसको बाहर देखकर आ रही हूँ। मेरे साथ चलो। विराज उसको शिवांगी के कमरे में लेकर गया तो वो आराम से सो रही थी। उसे देखकर अन्वेषा का सर घूमने लगा और आगे उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पाया। इतना होने के बाद भी घर में हो रही घटनाएं कम नहीं हुई। उसी रात तकरीबन 2 बजे विराज की मां नंदिनी विराज के पापा रोनित के साथ
अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसे बाहर से कोई आहट सुनाई दी। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो कमरे से निकली तो उसने शिवांगी को मेन डोर की तरफ जाते हुए देखा। अरे शिवांगी बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? कहीं चोट वोट आ गई तो? इसे तो दिखाई भी नहीं देता। ये आगे कैसे बढ़ रही है? बेटा रुको। नंदिनी उसके पीछे पीछे घर के बाहर तक निकल गई, लेकिन शिवांगी काफी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। नंदिनी भी उसका पीछा करती करती काफी आगे निकल गई। अरे रुक जाओ शिवांगी बेटा, कहाँ जा रही हो? तुमको तो वैसे भी दिखाई नहीं देता। खो जाओगी तो मुसीबत हो जाएगी। तभी शिवांगी चलते चलते अचानक से रुक गई और भयानक अंदाज में हंसने लगी। ये क्या हुआ तुमको? ये सुनकर भी शिवांगी बस भयानक आवाज में ही हंसती रही। नंदिनी ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो बिल्कुल शांत हो गई। एक झटके के साथ उसने पलटकर नंदिनी की तरफ देखा। उसकी आंखों की जगह सफेद रोशनी चमक रही थी। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी और उसके मुंह से खून जमीन पर टपक रहा था। कैसी हो प्यारी दादी माँ? नंदिनी वहां से भागना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही शिवांगी ने उसका गला पकड़ लिया। तेज तूफानी हवाएं चलने लगी और शिवांगी के आसपास कई सारे कौवे मंडराते हुए भयंकर शोर करने लगे। उनकी आवाज ने माहौल को बहुत डरावना बना दिया। एक कौवे ने नंदिनी का कान काट लिया और दूसरे की नाक। तभी अचानक से वो उस पर बुरी तरह से लिपट गए। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और शिवांगी वहीं खड़ी हुई भयानक अंदाज में हंसती रही। इस तरफ अन्वेषा और विराज आराम से अपने कमरे में सोए हुए थे। तभी अचानक से उनके कदमों में कुछ आकर गिरा और वो दोनों चौंकते हुए खड़े हो गए। उस चीज को देखने के बाद उन दोनों की सांसें गले में ही अटक कर रह गई। उनके कदमों में विराज की मां का कटा हुआ सर था, जिस पर कौवों के नोचे जाने के भयानक निशान बने हुए थे। मां! मुझे धोखा देकर तुमने अच्छा नहीं किया विराज। अब मैं तुम्हारी कुंडली पूरी तरह से बदल दूंगी।